Hi, welcome back to my channel. You are watching Journey with Madhu. आज मैं रीडिंग करूंगी कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। कौन है ये न्यू पर्सन, या ये कोई पास्ट पर्सन है, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स सर्किल से आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब जो भी आएगा वो आपके पास कमिटमेंट के लिए ही आएगा, मैरिज के लिए ही आएगा, और वो डायरेक्ट शादी ही करेगा। ठीक है, तो इनमें से वो कौन से पर्सन है जो आपको एक्चुअली मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे लोग एक साथ आपको बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आने वाले हैं, या आ रहे हैं, या आ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से रियल लव आपको कौन देगा, जिसके साथ आपका फैमिली बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो से। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्लैरिफाई कीजिए कार्ड के थ्रू। ओके, चलिए। वाह, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ओके। डेथ की एनर्जी है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड। ठीक है, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, ओके। एट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ओके, एक साथ एट एट की एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे है नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ओके। एट ऑफ कप्स, डेथ के नीचे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइन ऑफ और टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, और पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ सूट्स के नीचे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अच्छा, एट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है टेन ऑफ पेंटिकल, रिवर्स में आया। ठीक है, ओके। एट ऑफ सूट्स के नीचे आया है द चैरियट, ये भी रिवर्स में है। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि रिवर्स में क्यों आया है। ठीक है, ओके, और देखते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, और टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिवर्स आया है एट ऑफ कप्स के नीचे। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के टेन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आया टेन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया। ठीक है, ठीक है, और लास्ट वन क्या है, द सन। वाओ, द चैरियट के नीचे द सन की एनर्जी। ठीक है, चलिए मैं अच्छे से सजा लेती हूँ, 1 मिनट। ओके, क्लैरिफाई करती हूँ अब मैं। ठीक है, ओके। यहाँ मुझे नाइट की एनर्जी आया है। ठीक है, एक ये पर्सन की एनर्जी है। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स,
की एनर्जी यहाँ पर है। It tells you that a big change is coming, one you have been waiting for quite some time, and you better be ready to roll with it. When it comes, it's time to jump it and seize the moment, okay? It's a yes card, ठीक है? Ambitious, action oriented, driven to succeed, फास्ट थिंकिंग, टॉरस एंड जेमिनी की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर कोई पर्सन बहुत ही तेजी से आपके पास आ रहा है, ठीक है, वेरी फास्ट, ओके, एंड वो बस रेडी टू जंप, मतलब वो आके आपके लाइफ में जैसे ही वो एंटर करेंगे, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है इस पर्सन के आने के बाद, ठीक है। और वेरी फास्ट एनर्जी है, इससे ही आएंगे आपको सीधा मैरिज के लिए बोलेंगे, एंगेजमेंट एंड मैरिज, ठीक है। वो आते ही आपको प्रपोज करेंगे एंगेजमेंट के लिए, मैरिज के लिए, एंड आपकी मैरिज हो जाएगी इनके साथ, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ में भी आपका कुछ चीज का एंड हुआ था। ये जो पर्सन है इसके साथ आपका कुछ एंड हुआ था। This signifies spiritual transformation and a time to change and a new beginning, not actual death. This change can be difficult, unexpected, sudden, or even traumatic. But it will bring with it a new beginning of life, ठीक है। ये नो कार्ड इंडिकेशन है, इंडिकेशन करता है कि आपका कुछ चीज का, कुछ फेज, कुछ आपके लाइफ का कोई चैप्टर कार्मिक वो एंड हुआ है, ठीक है। एंडिंग है या चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वाटर साइन है, ठीक है। ये एयर साइन है, वाटर साइन है। सो मे बी आपने एक चीज को बहुत पेनफुल देखा है, डिप्रेशन देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा अपने लाइफ में, तो इन चीजों का खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है, ठीक है। और इस कारण नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी इंडिकेट करता है दिस कार्ड इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स एक्चुअली हैपनिंग, ओके, just that your fear and anxiety levels are so high that they are making you feel that things are worse than they are, ठीक है। It's a no card, anxiety, worry, fear, depression, nightmares, Mars and Gemini की एनर्जी है कि इट्स एयर साइन है, ठीक है। एयर साइन ये वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन है ये एयर साइन की एनर्जी है, ठीक है। जो भी पर्सन जो आ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन ने जितना नेगेटिव सोचा था, ठीक है, अपने लिए ये नेगेटिव बनाया हुआ था वैसे, ठीक है, एक्चुअली नहीं था, बनाया हुआ था। एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, वरी इनके लाइफ में इतना घेर लिया था कि नाइटमेयर्स की एनर्जी भी है कि रातों की नींद उड़ चुकी थी इस पर्सन की, ठीक है, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन का चैप्टर क्लोज हो चुका था, ठीक है, और इनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, ठीक है। तो ये एक अलग ही ट्रोमैटिक फेज में थे, आपको नहीं पता, पर ये पर्सन के लाइफ में बहुत उथल पुथल चीज हुई थी आपके जाने के बाद। इन चीजों का वो एक्चुअली वो मर ही चुके हैं, ऐसे एनर्जी में है कि इट्स नॉट एक्चुअल डेथ। ये एक्चुअली अपने जीते जी जिंदगी को नहीं जी पा रहे थे। आपके साथ इनका रिश्ता खत्म हुआ था, इनका रातों की नींद उड़ चुकी थी, ठीक है। तो जिस कारण ये पर्सन आने में डिलेज किए हैं, ठीक है। किसी किसी के ये पर्सन, हाँ मुझे तो दिख रहा है ये कोई पास से है, किसी किसी के लग रहा है ये एक सेपरेशन मोड में था, ठीक है, हैंग पोजीशन में था, और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन है जिसके लाइफ में भी ये सेम चीज हुआ है, ठीक है। उन चीजों का उनके लाइफ में कुछ ऐसा चैप्टर उन किसी के साथ हुआ है, उन चीजों का एंड होके वो आपके पास आएंगे। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जो पर्सन के लाइफ में इतना कुछ हुआ, इसके पीछे कोई एक, दो लेडी और एक मेल पर्सन का कुछ इंटरफेयर है, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है योर हार्डवर्क डेडिकेशन एंड अटेंशन टू डिटेल्स विल नॉट बी गोइंग अननोटिस आइदर एज द थ्री ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट अचीवमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स you may need to collaborate with others to complete a project. It's a yes card. Teamwork, collaboration, learning, hard work and rewards की एनर्जी है, मार्स एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ साइन, ठीक है। तो मुझे ऐसे भी लग रहा है ये पर्सन कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए भी या फिर कुछ ये इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं या फिर कुछ बॉसी टाइप का है जहाँ वो दूसरों को लीड करते हैं, या फिर ये पर्सन अपने फैमिली या किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं, जिसके साथ ये प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके साथ उठना बैठना है, कुछ बड़े ये अचीवमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, रिकॉग्नाइज भी मिल चुका है, रिवॉर्ड भी ये मिल चुका है, इनको ऑलरेडी मिल चुका है। ये किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं जिसके साथ वो हर चीज शेयर करते हैं, तो उनको ये चीज वो बता रहे हैं कि ऐसा उनके लाइफ में हुआ है तो वो अभी क्या करें, ठीक है। तो या फिर ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं विथ प्रोजेक्ट, कुछ भी प्रोजेक्ट आपको वो ऑफर करना चाहते हैं, उसके बाद अपने स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन आपके साथ कुछ कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन आप नहीं मना कर दोगे, फिर ये कुछ फ्रेंड के थ्रू आपके पास ये पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डिलेज गुड आइडियाज, good news, ideas, planning and inspiration. As a person, page of swords represent a young person, child of person who is young at heart, who is chatty, lively, quick thinking, analytical, logical and cool. It's a yes card. New ideas, curiosity, thrust for knowledge, new ways of communicating. Okay. It's a Gemini, Libra and Aquarius की energy year sign है। तो ओके, ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपसे यंगर देन है, ठीक है, आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, आप इनसे बड़े हैं, ठीक है। और ये पर्सन बहुत चाइल्डिश भी है, ठीक है, एक यंग हार्ट है, ठीक है, इस पर्सन की। सो ये पर्सन है, या जान लो कि ये पर्सन जो भी है ये यंगर है आपसे, ठीक है। The effort you put in will not be in vain and your hard work will pay off and lead to result, rewards or the accomplishment of your goal. However, you have to wait for a long period to achieve your goal. Okay, it's a yes card. Repetitive tasks, mastery, skill development. Sun और वर्गो की एनर्जी है, अर्थ साइन है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपको अब पे ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। सो डोंट बी वरी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अब मिलेगा। जो भी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपने गोल को हाँ, मैं आपको ही बोल रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है और मैस्कुलिन की भी एनर्जी आ रही है। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया था आपको पे ऑफ मिलने वाला है। लॉन्ग टाइम से जो चीज आप मेहनत कर रहे थे उस चीज का आपको फल मिलेगा। आपने एक एक पैसे के लिए जो मेहनत किया था वो पैसा इकट्ठा होके आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा बैलेंस देने वाला है, ठीक है। तो अपने गोल में अटके रहिएगा, मत ऐसे मत सोचिए कि बस मुझे अटके ही रहना है, कोई पे ऑफ नहीं मिल रहा है तो फिर मैं मेहनत करके क्या करूँ, नहीं। आपने जो गोल सेट किया है उस पे आप काम किए हो, आगे भी वो काम आप करो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। आपका पे ऑफ मिलेगा, जो बहुत सालों से आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज में आपको पे ऑफ मिलेगा, आपका उसमें पैसा है, ठीक है। सो ऐसा है, ऐसे कुछ एनर्जी है यहाँ पर कि ये पर्सन जो भी है बहुत हार्ड वर्किंग है, किसी चीज में लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे थे, उनको पे ऑफ मिला नहीं, किसी चीज पैसा उनका अटका हुआ था, वो चीज आप उनको मिलने वाला है, ठीक है, पे ऑफ मिलने वाला है, ठीक है।
तो एट ऑफ सोर्स की एनर्जी, यू फील लाइक बीइंग ट्रैप्ड, हाउएवर यू आर नॉट द वन keeping yourself in these situations through negative thinking. You can take the blindfold off and walk away at any time. It's no cards, negative thoughts, self-imposed restrictions, victim mentality. जुपिटर जेमिनी की एनर्जी है। पर्सन बीच बीच में सोचता है, ईयर साइन की एनर्जी है। ये सोचता है कि मैं आगे जाऊं या नहीं, मैं ऑलरेडी ये फीलिंग ट्रैप थे पास्ट में, ठीक है। इनको कुछ समझ में नहीं आता, इनको नेगेटिव थिंकिंग, थॉट्स, सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, कुछ विक्टिम मेंटालिटी की ये हो चुके थे, ठीक है। उन चीजों से ये मतलब नॉलेज नहीं था कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको कुछ ना समझ है, मतलब बेवकूफ जिसे बोलते हैं, ना तो इनको कुछ समझ है, ना किसी को इसकी बातें समझ आती है, ना इनको किसी की फीलिंग समझ आती है, ना इनको कुछ दिखाई देता है सच, ठीक है। तो टोटली ये ब्लाइंड फोल्ड की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है थर्ड पार्टी ने किस आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस किया था कि ये पर्सन आपके पास ना आए, बिकॉज ये पर्सन ट्रूली लव करते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ पास्ट में थी, मे बी ये पर्सन मैरिड है, इन फैमिली इन्वॉल्व है, इसीलिए इनकी फैमिली किसी के पास जाके इनके थ्रू इनको ब्लॉक करवाती थी आपके तरफ से, तो इनको टोटली ब्लॉक करके रखा था बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। इनको कोई फीलिंग नहीं है इनके साथ, इनके लड़के के साथ, बट इनके साथ इन्होंने गेम खेला है, ठीक है। तो ये फीलिंग ट्रैप थे, इसीलिए इनको आपके पास आने नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर होगा। ओके, यहाँ है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक मिनट। और यहाँ टेन ऑफ की एनर्जी, वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ वो दिखा रहा है, you are ready to direct your people towards a common goal. You have a clear vision to your goal and you are manifesting it with the support of those around you. It's a yes card, ठीक है। किंग का कार्ड है, नेचुरल बॉर्न लीडर, विजन, एंटरप्रेन्योर, ऑनर, फायर साइन है, कैंसर और लियो की एनर्जी है, ठीक है। सो ये पर्सन अब इनको क्लियर विजन दिख रहा है, ये अपने गोल में अडिग है, ठीक है, मतलब टिके हुए हैं। अब ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको ये रिजल्ट मिलेगा, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अनफुलिंग रिलेशनशिप, जॉब, करियर पाथ, होम और क्रिएटिव प्रोजेक्ट दैट्स ब्रिंग यू पेन। इट्स नो कार्ड, वाटर साइन, डिसअपॉइंटेड, अबंडेंट, विड्रॉल, सैटर्न एंड पाइसेस की एनर्जी। ये पर्सन पास्ट में रिलेशनशिप, जॉब, करियर, होम, प्रोजेक्ट, हर चीज से ये पर्सन डिटैचमेंट हो चुके थे, छोड़ चुके थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठ गए थे, कहीं अलग सिटी में जाके ये बैठ गए थे। मतलब बैठे, मतलब हर चीज से इन्होंने रिश्ता तोड़ा था, ठीक है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था, इतना इनके लाइफ में चीज हो चुका है जो आपको पता नहीं है। तो वो एक सैड की एनर्जी है, वो कभी भी नहीं बोल पाए किसी को भी, मतलब आपको नहीं बता पाए कि आपके जाने के बाद उनका क्या हाल हुआ, ठीक है। उनको उनका रिटर्न कर्मा मिला है आपको धोखे देने का, ठीक है। कुछ चीज उन्होंने आपने छुपाया था उसे। So you are taking burden of greater responsibility even through it is making things tougher. You believe it is not only temporary and willing to do hard work. However, you need to say no to others, adding their burden or your soul. It's a no card. बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क, सैटर्न एंड सजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन ले चुके थे अपने लाइफ में, जो अब ढो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब उनके पास इमोशनल इतना हो गया आपके लिए, मतलब वो बर्डन ले नहीं पा रहे हैं। वो कुछ बताना चाहते हैं आपको कि अपने उन्होंने क्या छुपाया था, उन्होंने एक्चुअली धोखा नहीं दिया था, सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, वो धोखे जैसा ही, धोखा तो धोखा ही होता है भाई। तो वो चीज वो आपको बताना चाहता है कि ये वो उनका इंटेंशन धोखा देना नहीं था, वो एक्चुअली आपको लाइक करते थे, क्योंकि उनके लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। दैट वाज, ये चीज मुझे रियलाइजेशन हुआ, दैट वो बताना चाहते हैं ये चीज, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ
सोर्स की एनर्जी है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये रिवर्स में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यू आर अ बिट courageous and determined. You are here to see through your creative vision and life purpose, even in the face of adversity and challenges. Yes, God, courage, confidence, independence, social butterfly, Pisces, Aries की एनर्जी है, फायर साइन है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर अब इनका जो करेजियस नेचर है वो बढ़ेगा, डिटरमाइंड होंगे, इनका अबिट बढ़ेगा, इनको इनका लाइफ पर्पस पता चलेगा, क्लियर विजन पता चलेगा, क्रिएटिव विजन में ये पर्सन आएंगे, सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी इनके साथ अच्छा बुरा होगा वो एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन रेडी है अब। ठीक है, ये अब इनके लाइफ में इनको किसी भी चीज का कोई भी परवाह नहीं है। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए इनके लिए अब वो चीज नहीं रहा कि मुझे डर है कि मैं अपना रिश्ता को आगे बढ़ा सकता हूँ नहीं, ये मुझे ये टोकेंगे वो टोकेंगे, ये सब नहीं सुनेंगे, उन्हें जो भी अच्छा लगेगा वो करेंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक है, इट्स अ cause of abundance, prosperity and wealth gained through hard work, self-discipline and control and self-reliance. You have worked any hard to create the success and status you are experiencing, and now it's a time to enjoy it. It's a yes card. हाँ, abundance, luxury और financial independence और साइन वेनस और वर्गो। तो ये पर्सन के चार्ट में वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये abundance, luxury एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इनको हर वो चीज हासिल कर चुके हैं, अब वो ये पर्सन सारे लग्जरियस लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन का इंटेंशन मैरिज है। ठीक है, you may experience sudden or unexpected change or loss. You have may be feeling like you have lost everything when it appears. There is an element of dishonesty associated with the reverse card. ठीक है, यहाँ पर लिखा था डार्क साइड ऑफ वेल्थ, फाइनेंशियल फेलियर और लॉसेस। तो ये पर्सन को भी इन चीजों का सामना करना पड़ा कि ईयर साइन एनर्जी दिख रहा है मुझे, मरकरी और वर्गो दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, चैलेंजेस कर चुके हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड इनके पास चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इनके लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस बिग, मतलब बड़ी मात्रा में हुआ है। आपको चीट करने का इनको कर्मा मिल चुका है, अब ये सीख चुके हैं, क्योंकि ये आप ही के वजह से हुआ था। वो आपके पास सॉरी इसीलिए नहीं मांगने आ रहे हैं कि उनके साथ ही गलत, उनको रियलाइजेशन हुआ है, रियलाइजेशन मस्ट, इसलिए वो आ रहे हैं आपके पास कि सॉरी शायद आप उन्हें कर दें, फिर आगे का वो सोचेंगे। ठीक है, पर उनका इंटेंशन मैरिज ही है। ठीक है, पर आपका इंटेंशन क्या है ये वो जानना चाहते हैं। ठीक है, क्या वो आप उन्हें अभी भी मिस करते हैं, प्यार करते हैं या नहीं? ऑब्वियसली एक अटैचमेंट तो आपका भी है, था, आप लव करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा ही करते थे। सो यहाँ पर चैरियट और रिवर्स्ड आया है। ठीक है, you feel powerless and lacking direction. You need to control of your own destiny and not let outside force determine your path. ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, पोजिशंस, लैक ऑफ डायरेक्शंस। ये पर्सन जो भी है कैंसरियन अगर होगा तो कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस की एनर्जी है, यहाँ मुझे ज्यादातर दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन को फील हुआ है कि वो आपके बिना पावरलेस है, उनको डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, अपने कंट्रोल को वो खोल रहे, अपनी डेस्टिनी उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके कारण वो जस्ट टूट गए हैं, ऐसा उन्हें फील होता है कि आप जब थे तो उनके लाइफ में एक चार्म था, एक प्रॉस्पेरिटी थी, उनके लाइफ में धड़ाधड़ प्रोजेक्ट में उनको बेनिफिट हो रहा था, नुकसान नहीं हुआ कभी। जैसे ही आप उनके लाइफ में गए, जैसे आपकी एक मतलब क्या बोलते हैं, एक पावर चला गया, एक फाइनेंशियल प्रॉफिट चला गया, उनके लाइफ में लॉस होने लगे, उनको बहुत तरीके से बीमारी में पकड़ लिया, बहुत तरह से एडिक्शन में पकड़ लिया, और फैमिली इशू होने लगी, वैसा प्यार किसी ने नहीं किया। तो ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं कि इसने डेट भी नहीं किया होगा, ऑलरेडी अगर मैरिड है, सेपरेशन मोड में या डिवोर्स में गए हैं,
फिर ये रिलेशनशिप में आने के लिए कुछ टाइम के बाद गए भी होंगे, पर इनको वैसा प्यार नहीं मिला जैसा आपने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है और 9 ऑफ सोर्ड्स की वंड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। They are halfway through a battle. Recent events have left you drained of all energy and feeling like you cannot go on. But you are so close to getting what you want. You just need to gather the last of your strength and push forward, and you will be successful. Undecided fire की energy है, resilience, courage, persistence, test of fate, boundaries, moon and Sagittarius की energy यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपने उन्होंने अपने बैटल को हाफ मतलब आधा कंप्लीट कर लिया, थोड़ा ही कुछ बाकी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। पर ये चीज उन्हें ड्रेन कर रही है, उनकी सारी एनर्जी को खींच रही है, किसी चीज का उन्हें डर है, जो वो बहुत डर रहे हैं। पर अगर वो उस डर से आगे वो निकल गए तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो डर क्या है वो ही जाने, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है कि उन्हें किसी भी जहाँ भी वो पर्सन है, वो कंट्री उन्हें छोड़ना पड़ेगा आपके लिए, उनके फैमिली आपको छोड़ना पड़ेगा उन्हें, उनके प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस जो उनके नाम लिखी गई है वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उनके पास जो खुद का कमाया है वही उनके पास रहेगा, उनको एक कंट्री से अलग कंट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है ये इनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, ठीक है। You have a fruitful idea but lack a clear tragedy or to move it forward, because of which your plan turned out to the failure. Take a step back and start again with a better strategy. ठीक है। पर्सनल गोल्स, फियर ऑफ अननोन, लैक ऑफ प्लानिंग, मैंने कहा ना फायर की एनर्जी है, मार्स एनर्जी की एनर्जी है, तो इनको इन्हीं चीज का ही डर है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया, अगर ये चीज काम नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जा रहा है कि आप कुछ टाइम के लिए और एक बार सोचिए, स्टेप बैक लीजिए एंड देन स्टार्ट अगेन फॉर अ बेटर ट्रेजेडी, ठीक है। या 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यू आर सो नेगेटिव or disappointed with your life previous experience that you are not ready to accept any of upcoming opportunity in your life. It's no card, water sign, regret, negative attitude, refusing offers, moon and cancer की एनर्जी, ठीक है। इस पर्सन को भी बहुत से ऑफर आते हैं, पर इन्होंने सभी को रिफ्यूज किया है, और इन्हें किसी का भी प्रपोजल नहीं चाहिए, इन्हें आप भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अगर आपको पास्ट में प्रपोज किया था, ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट भी किया था, बट सब कुछ हो जाने के बाद, ब्रेकअप हो जाने के बाद ये पर्सन ने आपको धोखा दिया। तो अब ये पर्सन अगर आपके पास आए, अगर आपने इसको रिफ्यूज किया, तो इसका ये हार्ट ब्रेक नहीं देखा जाएगा इनको, ठीक है। तो ये डर रहे हैं, रिग्रेट, इनको रिग्रेट है कि कहीं ये फिर से रिफ्यूज ना कर दे, और फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले ये 10 बार सोच रहे हैं अभी, ठीक है। इसीलिए ये डिलेज हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, ठीक है। You may travel back to childhood home or reconnect with your childhood friends. There is an increased level of harmony and cooperation. You are ready to give and receive without expectation. It's a yes card, water sign, revisiting the past, childhood memories, joy. सन कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जी मैंने वैसे भी कहा, और किसी किसी के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड्स से भी ये पर्सन हो सकते हैं, जो भी पर्सन है चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड आप क्लासमेट रहे होंगे, चाइल्डहुड मतलब बचपन से आप एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसा पर्सन हो सकता है। या फिर इस पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि जैसे आप पास्ट लाइफ से इसे जानते हैं, इस पर्सन को आपने पहले भी देखा है। तो ये जो पर्सन है, जो आपके पास्ट पर्सन है, मुझे उनकी एनर्जी लग रही है, ठीक है, कि जैसा इनके साथ कुछ गड़बड़ है, मतलब पास्ट पर्सन, वैसा पास्ट पर्सन तो मैं नहीं बोलूंगी कि एक्चुअली उसी के साथ आपकी शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पर कार्ड में यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके
पास से है, ठीक है। अब ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं है वो आप देखो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो जिसके साथ भी आप कनेक्ट थे, आपको ऐसा लगता होगा किसी किसी के लिए कि मैं इसे जानता हूँ। तो यस, ये सिंक्रोनाइज है, ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप उन्हें सच में जानते थे पास्ट लाइफ से, ठीक है। इसीलिए आपको वो फील होता होगा कि मैं इसको जानता हूँ, या वो भी आपको ने कभी कहा होगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ। तो ऐसा कुछ कनेक्टेड ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं। सो आपके साथ उनका रिश्ता कुछ हो होगा तो जरूर, ठीक है। और अगर बिना कुछ जाने किसी पर्सन को हम कैसे जान लेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ टेलीपैथी है, आप लोगों में होता होगा, हुआ था या अभी भी होता है उनको सोच के। तो ये पर्सन की वही एनर्जी है कि ये पर्सन ही आपसे शादी करना चाहता है, इंटेंशन इसके लिए गुड है, कुछ बैड नहीं। सिचुएशन इज बैड, बट उनकी थिंकिंग, वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजन है, कंट्री डिफरेंट है, जिस कारण बहुत से डिलेज हैं, ठीक है। अब आगे मैं देखती हूँ कि इसी पर्सन के साथ शादी होगी कि आपको ये न्यू पर्सन के, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे एक नाइट की एनर्जी आया, ठीक है। नाइट की एनर्जी है, यहाँ पर पेज की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर 2 3 की एनर्जी, मैंने पहले भी कहा, वैसे ही कार्ड निकल गया है। एक न्यू पर्सन की एनर्जी है, एक पास्ट पर्सन की एनर्जी, और एक चाइल्डहुड फ्रेंड की एनर्जी है, ठीक है। तीनों की एनर्जी कार्ड में निकल है, जैसे ही मैंने रीडिंग से पहले बताया, ठीक है। सो जिनके साथ जो रेजोनेट करे, ठीक है, उन्हीं के साथ ये बता रही हूँ, क्योंकि ये सब सिचुएशन इन सबके साथ हो चुका है, ठीक है। Also, you have all the skills and abilities you need to be successful. However, you must use your intellect, concentration, and willpower to make things happen. It's just can't manifest in resourcefulness, पावर। मरकरी एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन, फायर साइन, चारों साइन मौजूद है। ये पर्सन बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, ये जिस फील्ड में भी जाएंगे सक्सेसफुल ही होंगे। ओके, इट्स अ पॉपुलर पर्सन। ये पर्सन बहुत ही नेम फेम सक्सेस वाले पर्सन है, पॉपुलर है, फेमस है, लाइक सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी ही है मुझे लग रहा है। ये स्टेटस मेंटेन करते हैं, बिजनेस पर्सन होंगे या जॉब अच्छे पोजीशन में करते होंगे। Knight of Pentacles की energy, you are a natural planner and implementer. You set your goal, determine the best course of action, and then stick to your path with a metallurgical and relentless focus. It's yes का earth sign, hard work, productivity, routine, and conservation. You and work energy.